ಗದ್ಯ ಪಾಠ 7 ಲೆಸನ್ ನಂಬರ್ 7 ನನ್ನ ಗೋಪಾಲ 10th स्टैंडर्ड सेकंड लैंग्वेज कन्नड़ लेसन नंबर 7 ನನ್ನ गोपाल मेरा गोपाल। ये लेसन लिखने वाले कौन है? कुवेंपु। इनके बारे में हम कल के पीरियड में पढ़े थे, कुवेंपु, कुप्पल्ली वेंकटप्पा पुट्टप्पा। आज हम क्या करेंगे? लेसन देखेंगे। नन्ना गोपाल, नन्ना बोले तो मेरा, गोपाल बोले तो गोपाल, मेरा गोपाल। यहाँ पे लेसन शुरू करने से पहले एक शॉर्ट बात बोलना बोले तो एक माँ है और उसके बेटे का नाम है गोपाल। देखो पार्ट 1 नोट 1 पार्ट 1 ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗುಡಿಸಲು एक छोटी सी झोपड़ी है। गुडिसलु माने झोपड़ी। ಅದರ ಜಗುಲಿಯ ಮೇಲೆ वो झोपड़ी के कोने में ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ एक कोने में जगुली किनारे मतलब वो झोपड़ी जो रहती है झोपड़ी के एक हिस्से में ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ एक कोने में ಒಂದು ಗೋಪಾಲನ एक गोपाल की सಣ್ಣ विग्रहविರುವ देवर गूड़ू। यहाँ पे गोपाल कौन है बोले तो कृष्ण भगवान का नाम भी गोपाल है। कृष्ण को भी क्या बोलते? गोपाल बोलते। कृष्ण को भी गोपाल। यहाँ पे उनके घर में कृष्ण का एक छोटी सी क्या है ऐसा झोपड़ी है। झोपड़ी में ऐसा जगुली बोले तो ऐसा ढीला ढीला बने से वो क्या बोलेंगे आप उसको? मेहराब, सेल्फ। हाँ छोटा सा एक सेल्फ है, उसके अंदर एक कोने में क्या है? यहाँ पे एक गोपाल का स्टैचू है। आगे बोलते गोपालन ताई गोपाल की माँ ಒಂದು ಚರಕದ ಮುಂದೆ। गोपाल की माँ क्या कर रही है? एक चरखा, गांधी जी का चरखा आप लोग देखे होंगे ऐसा ऐसा चरखा, धागा निकालने का चरखा है। यहाँ पे गोपाल की माँ क्या कर रही है? बैठी भी है, ऐसा धागा निकाल रही है। ಗೋಪಾಲನ ತಾಯಿ ಒಂದು ಚರಕದ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತು ನೂಲುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ। गोपाल की माँ एक चरखे के पास बैठकर धागा निकाल रही है। आके बड़ा हेंगसु विधवे, वो एक बहुत गरीब औरत है और विधवा है। ನನ್ನ ಗೋಪಾಲನಲ್ಲಿ मेरा गोपाल कहाँ है? मेरा बेटा गोपाल कहाँ है? क्वेश्चन मार्क। ಹಾಸಿಗೆಯಿಂದ ಇನ್ನೂ ಏಳಲಿಲ್ಲವೋ ಏನೋ, बिस्तर से, ಹಾಸಿಗೆ माने बिस्तर से अभी नहीं उठा शायद। ಒಂದು ಮೂಲೆಯ ಕಡೆ ನೋಡಿ एक कोने में देखकर माँ अपने बेटे को क्या कर रही है? उठाने के वास्ते सोच रही है। क्लियर? एक छोटी सी झोपड़ी है, उसके एक मेहराब में एक कोने में गोपाल की छोटी सी स्टैचू है। वो गोपाल कौन है बोले तो भगवान श्री कृष्ण है। गोपाल की माँ एक चरखे के पास बैठी है और वो धागा निकाल रही है और वो बहुत गरीब औरत है और विधवा है। मेरा बेटा गोपाल कहाँ है? बिस्तर से अभी नहीं उठा शायद बोलकर एक कोने में देखकर माँ बोल रही है। गोपाल, माँ बोल रही है गोपाल ಬೆಳಗಾಯಿತು, सुबह हो गई, ಮೇಲೇಳು, उठो जल्दी, नोडल्ली देखो वहाँ पे सूर्य नारायण, सूरज, सूर्य नारायण बोले तो सूरज भगवान तन्न चिन्नद किरणಗಳಿಂದ अपने सोने की तीरों से, तीर, तीर कमान का तीर रहता ना उसको बोलते सोने की तीर मतलब लाइट छोड़ते हुए बाविಯ बड़ी बौली के पास में ತೆಂಗಿನ ಮರದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ, तेंगिना मरा बोले तो नारियल के पेड़। जैसा हम यहाँ पे घर है, घर के पास यहाँ पे एक बौली है, सब पूछ के चलिए, बौली के पास एक बड़ा सा नारियल का पेड़ है। तो ये सूरज यहाँ पे है, तो ये सूरज की रोशनी ऐसा उसके ऊपर गिर रही है बोलकर माँ यहाँ पे अपने बेटे को बोल रही है। सूर्य नारायण तन्न चिन्नद किरणಗಳಿಂದ सूरज भगवान अपने सोने की किरणों से बाविಯ बड़ी बौली के पास में ತೆಂಗಿನ मರದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ नारियल के पेड़ की चोटी पर ತೊಳಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, पहुंच रहा है। ಕೇಳಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿಗಳು, सुनो वहाँ पे बर्ड्स ಹಾಡುತ್ತಾ ಹಾರಾಡಿ, ಕೇಳಲ್ಲಿ सुनो वहाँ पे ಹಕ್ಕಿಗಳು बर्ड्स ಹಾಡುತ್ತಾ गाते हुए, ಹಾರಾಡಿ उड़ते हुए, ಕರೆಯುತ್ತಿವೆ।
ಕರೆಯುತ್ತಿವೆ बुला रहे हैं ನಿನ್ನ तुम्हें ಹೂಗಳು ಅರಳಿ फूल खिलकर वनದಲ್ಲಿ गार्डन में फूल खिलकर गार्डन में निनगागी तुम्हारे लिए कादुಕೊಂಡಿವೆ गार्डन में फूल खिल गए हैं और तुम्हारा इंतजार देख रहे हैं ಎದ್ದೇಳು ಗೋಪಾಲ್ उठो गोपाल ಶಾಲೆಗೆ ಹೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ स्कूल को जाने के लिए देर हो जाएगी गुरुಗಳೇನಂದಾರು टीचर क्या बोलेंगे तुम्हारे उस्ताद क्या बोलेंगे एळु गोपाल उठो गोपाल नन्ना कंदा मेरे बेटे माँ अपने बेटे को प्यार से क्या करिए उठो बेटा सुबह हो गई सूरज निकल गया और गार्डन में फूल तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं पूजा के वास्ते फूल लाने के लिए फूल रेडी होकर खड़े हैं बोलकर माँ अपने बच्चे को बता रही है गोपाल ಶುಚಿಯಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳು साफ सुथरे कपड़े पहनकर उट्टुಕೊಂಡು पहनकर बुट्टी टोकरी में ಹೂಗಳನ್ನು ಕೊಯ್ದುಕೊಂಡು ಬೇಗ ಬರುತ್ತಾನೆ बच्चा पहले छूट गए और साफ सुथरे कपड़े पहनकर जाके बुट्टी भर के टोकरी भर के उसमें फूल भरकर लेकर आता है जल्दी से बाहर से आ जाता है जब गोपाल बोलता है करे दे नम्मा गोपाल माँ को पूछता मम्मी आप मुझे बुलाए क्या ताई हौदु माँ बोलती है हौदु यस मगु बेटा मलगिदे ಎಂದು ಕರೆದೆ तुम सो गए समझकर बुलाई ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ कहाँ पे गए थे गोपाल बोला आगले यद्दु गोपाल जवाब दे रहा माँ की बात का गोपाल आगले यद्दु तभी उठकर स्नान ಮಾಡಿ पानी नहाकर निनगे तुम्हारे लिए गोपालन पूजेगे भगवान गोपाल की पूजा करने के लिए ಬೇಕಾದ ಹೂಗಳನ್ನು होना है सो फूलों को ಕೊಯ್ಯಲೆಂದು काटने के लिए बनಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ जंगल को गया था तुम्हें पूजा करने के लिए जो फूल होना है उन फूलों को लाने के लिए मैं गार्डन को गया था या जंगल को गया था यहाँ पे वना बना तत्सम तत्व बताया ना वना बोले तो जंगल बना बोले तो भी जंगल ताई माँ बोलती है ओहो हु यस वही जे ओहो यस काट के लाए क्या ओके गोपाल फिर गोपाल माँ को जवाब देता हौदम्मा यस मम्मी नोडल्ली देखो मम्मी देखो यहाँ पे बुट्टिಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾ वो जो बुट्टी भरकर फूल लेके आता है मम्मी को बताता है देखो मम्मी मैं कलर के फूल लाया हूँ आपको पूजा के लिए तब बोलता फिर वनದಲ್ಲಿ ಏನು ಸೊಗಸು गार्डन में क्या खूबसूरती है मम्मी ಏನು आनंद कितनी खुशी है मल्लिगे हूँ ये सभी फूलों के नाम है मल्लिगे हूँ मोगरे का फूल केदगिया हूँ संपिಗೆಯ हूँ पर्वत बाಳೆಯ हूँ गोरंटेಯ हूँ ये सभी अलग अलग फूलों के नेम्स हैं ये नम्मा क्या मम्मी ಸಾವಿರಾರು ಮಳೆ ಬಿಲ್ಲುಗಳು हजारों रेनबोज ಸೇರಿ ಕುಣಿದಂತೆ मिलकर नाचे जैसा तोरुತ್ತಿತ್ತು हजारों फूल मिलके नाचे तो कैसा दिखता बोले तो ಸಾವಿರಾರು ಮಳೆ ಬಿಲ್ಲುಗಳು हजारों रेनबोज मिलकर नाचे जैसा नजर आ रहा था अलग अलग कलर के पूरे ये रोजेस थे वहाँ पे वो सब हिले तो कैसा महसूस हो रहा था बोले तो दूर से बर्ड वो रेनबो आसमान में जो रेनबो रहता ना उसको मड़े बिल्लू बोलते वो नाचे जैसा महसूस हो रहा था आमेले उसके बाद में हक्कीಗಳ इंपाद गाना बाद में बर्ड्स की मीठी आवाज तंगाड़ी ठंडी हवा सूर्य देवನ ಹೊಂಬೆಳಕು सूरज की सुबह की मीठी रोशनी मतलब बहुत सॉफ्ट रोशनी तकलीफ नहीं देने वाली रोशनी ಹೊಂಬೆಳಕು हसुराद चिगुरु हरे कलर का ग्रास जंगल में घास में आप सॉरी गार्डन में जंगल में कहीं पे भी देखेंगे तो हरा सुबह में हरे कलर का घास रहता ना उसके ऊपर हिमामणिಗಳು मोती पानी की बूंदे शबनम रहती है ना जंगल में आप घास देखेंगे उसके ऊपर शबनम गिरी सो देखेंगे तो शबनम की जो बूंदे रहती पानी की उन बूंदों को हसुराद चिगुरु ಹುಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ग्रीन कलर का ग्रास उसके ऊपर कोट्यांतर हिममणिಗಳು करोड़ों पानी के मोती हिममणिಗಳು पानी के मोती ಮಿರುಗುವ ಲೀಲೆ चमकने वाला चमत्कार ಮನೆಗಿಂತ बनवे ಸೊಗಸಮ್ಮ मम्मी घर से गार्डन ही या जंगल ही बहुत खूबसूरत है ನೀನೊಬ್ಬಳಲ್ಲಿದ್ದರೆ तुम एक वहाँ रहते तो पूरा जंगल और ज्यादा क्या हो जाता था
खूबसूरत हो जाता था मम्मी बोलकर माँ को बेटा क्या कर रहा है बोल रहा है। क्लियर? यस, आपको समझ में आ गया? आगे देखिए। ताई मम्मी जवाब दे रही, हौदु कंद, यस बेटा, अವುಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡು, वो सब देखो, आ गोपालन लीले, वो भगवान कृष्ण की चमत्कार है। लीले बोले तो चमत्कार है। विग्रहವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾಳೆ, वो स्टैचू मतलब जो घर में पूजा करने के लिए जो मूर्ति रहती है, कृष्ण भगवान की जो मूर्ति है वो मूर्ति बताती है। ಹೂಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿಟ್ಟು, फूल वहां पे रखकर, ನೀನು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗು, तुम स्कूल को जाओ, ಹೊತ್ತಾಗಿ ಹೋದರೆ, देर से गए तो ಗುರುಗಳು ನೊಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, देर से गए तो तुम्हारे टीचर क्या करते अफसोस कर लेते या तकलीफ ले लेते। ನಿನಗಾಗಿ ಗಂಜಿ ಮಾಡಿ इದ್ದೇನೆ, तुम्हारे लिए गंजी, गंजी बोले तो पींच, चावल की पींच रखी है ना, चावल कम पानी ज्यादा, तो वो पींच बनाकर रखी हूँ। निनगागी गंजी ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, तुम्हारे लिए पींच बनाकर रखी हूँ। गोपाल, गोपाल वहां से चला जाता है और गोपाल जवाब देता, ಆಗಲಮ್ಮ, यस मम्मी, ಹೋಗುತ್ತೇನೆ, जाता हूँ मम्मी, ಅಮ್ಮ, ಅಮ್ಮ ನಾನು ಬರುವಾಗ, मम्मी मैं आ रहा सो टाइम पे काड़ू दाटी बरबेकू, मैं स्कूल से आ रहा सो टाइम पे जंगल पार करके आना है। बैगिन वक्तु, बैगु बोले तो शाम के वक्त, शाम के वक्त स्कूल खत्म हो जाता ना, स्कूल खत्म होने के बाद शाम के वक्त, ನನಗಲ್ಲಿ मुझे वहाँ पे, ಒಬ್ಬನೇ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಹೆದರಿಕೆ, मुझे वहाँ से अकेला आने के लिए डर लगता है। जंगल है मम्मी, इसलिए मैं अकेला आ रहा तो मुझे क्या लगता है डर लगता है। ಜೊತೆಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಬೇಕಮ್ಮ, मेरे साथ में कोई तो भी होना मम्मी। ನೆರೆಯೂರಿನಿಂದ, दूसरे गांव से, ಬರುವ ಹುಡುಗರಿಗೆ, आने वाले बच्चों के साथ, ಜೊತೆಗೆ साथ में, ಆಳುಗಳಿರುವವರಮ್ಮ, दूसरे गांव से आने वाले बच्चों के साथ में नौकर रहते हैं मम्मी। आಳುಗಳು बोले तो नौकर रहते हैं मम्मी। रामू, किट्टी, नानी, माधु, ये चार उसके फ्रेंड, रामू, किट्टी, नानी, माधु, ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ, ये चारों लोगों को, इन सब को, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಆಳು, रामू, किट्टी, नानी, माधु को एक एक नौकर है मम्मी। ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, मेरे साथ कोई नहीं है। क्लियर? ओके। पाठ 7, लेसन नंबर 7, ನನ್ನ ಗೋಪಾಲ, कुवेंपु। नन्ना गोपाला लेक्चर लिखने वाले कौन है? कुवेंपु। लास्ट पीरियड में हम इसका फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करे थे, राइट? नन्ना गोपाला में, नन्ना गोपाला, मेरा गोपाल, यहाँ पे एक माँ का बेटे का नाम क्या है? गोपाल। गोपाल श्री कृष्ण का भी नाम है। तो एक माँ है जो विधवा है और उसके बेटे का नाम क्या है? गोपाल है। कल के पीरियड में हम सुने थे एक छोटी सी झोपड़ी है, उसके अंदर एक छोटे से कोने में गोपाल की मूर्ति है, कृष्ण की मूर्ति है, और वो माँ बता रही है। उसके साथ में मेरा बेटा गोपाल कहाँ पे है और वो क्या कर रहा है बोलकर एक कोने में देखकर बोलती है। गोपाल सुबह हो गए, उठ जाओ, बच्चे को उठाने की कोशिश करती है और बच्चे को सुबह सुबह उठाकर क्या करना चाहती हो ना, जंगल को भेज के पूजा के लिए फूल मंगाने की तैयारी करते रहती है। इसके बारे में हम कल के पीरियड में सुने थे। आज आगे का देखिए। ताई माँ, गोपाल की माँ बोली, मगु ಅವರೆಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತರ ಮಕ್ಕಳು, बेटा वो सब अमीर बाप के बच्चे हैं। ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹಣವಿದೆ, उनके पास बहुत सारा पैसा है। ನಮಗೆಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, हमको कहाँ से आएगा? ನೀನೇ ಬಲ್ಲೆ, तुम्हें पता है। ಬಟ್ಟೆಗೆ ಹಿಟ್ಟು ಸಿಕ್ಕುವುದೇ ಕಷ್ಟ, पेट को आटा मिलना ही मुश्किल है। ಹೊಟ್ಟೆ बोले तो पेट, हिट्टू बोले तो आटा, सिक्कुवदु मिलना, कष्ट मुश्किल है। पेट को खाने के लिए आटा मिलना ही मुश्किल है। क्यों बोले तो गोपाल क्या बोला था उसकी माँ को, मम्मी मैं जब स्कूल से आता हूँ, जंगल से आ रहा तो मुझे डर लगता है और मेरे साथ में मेरे फ्रेंड्स रामू, किट्टी, नानी, माधु, इनके साथ में एक एक नौकर रहता है, मेरे साथ कोई भी नहीं है। बोले जब माँ ये बात अपने बच्चे को समझा रही है। नूलू मारी, वो धागा बेचकर
ಬಂದ 3 ಕಾಸಿನಲ್ಲಿ 503 पैसों में ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರವೆಲ್ಲ ಸಾಗಬೇಕು हमारा पूरा घर चलना है ನೋಡು देखो आ गोपाल ಕೊಡಬೇಕು वो गोपाल देना ನಾವು ಉಣಬೇಕು हम खाना रोज कमाना और रोज खाना वो भगवान देना और हम खाना इसका मीनिंग क्या है वो भगवान देना और हम खाना नेक्स्ट यस गोपाल उसके बाद गोपाल बोलता अम्मा ನನಗೊಂದು ಹೊಸ ಪಂಚೆ ಕೊಡುವೆನೆಂದು ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ मम्मी मुझे ನನಗೊಂದು मुझे ಹೊಸ पंचे नए पैंट पंचे बोले तो नया पैंट ಕೊಡುವೆನೆಂದು देतू बोलकर परसों बोले थे ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ बोले तो परसों आप बोले थे ಇಂದು ಕೊಡುತ್ತೀಯಾ आज देते हो क्या मम्मी ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರೆಲ್ಲರೂ मेरे सभी फ्रेंड्स ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ मुझे देखकर हास्य ಮಾಡುತ್ತಾರಮ್ಮ मजाक उड़ाते हैं मम्मी यस ಅವರೆಲ್ಲ वो सभी ಬೆಲೆಯುಳ್ಳ ವ್ಯಾಲ್ಯೂएबल कीमती ಬೆಲೆಯುಳ್ಳ माने कीमती या वैल्यूएबल बट्टे हाकिಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾರೆ अच्छे से कपड़े पहनकर आते हैं वैल्यूएबल कपड़े पहनकर आते हैं माँ बोलती है ताई ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಕಂದ देती हूँ बेटा ನಿನಗಾಗಿ तुम्हारे लिए ಹಗಲಿರುಳು दिन रात ನೂತು बैठकर ಅದನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದೇನೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ देती हूँ बेटा ನಿನಗಾಗಿ तुम्हारे लिए ಹಗಲಿರುಳು दिन रात बैठकर कमाई हूँ संपादिसिದ್ದೇನೆ कमाई होगु गंजियुंडु बा जाओ पींच पीकर आओ कल बोला था मैं पींच बोले तो चावल का जो पानी बा ಕೊಡುತ್ತೇನೆ जाओ तुम पींच पी के आओ और मैं देती हूँ गोपाल ಹೂವಿನ ಬುಟ್ಟಿಯನ್ನು गोपाल फूलों की टोकरी रखकर इट्टू होगुತ್ತಾನೆ अंदर कमरे में चला जाता है गोपाल क्या करता है फूलों से भरी हुई बुट्टी माँ के सामने रखकर अंदर कमरे में चला जाता है लक्ष्मी शाह भगवान लक्ष्मी पैसों को बोलते लक्ष्मी भगवान के सामने ठहरकर बोलती लक्ष्मी शाह ಇದುವರೆಗೆ अब तक ನಾನು ಬಡವಳೆಂದು मैं गरीब हूँ बोलकर ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ मुझे पता नहीं था ಇಂದು ನನ್ನ आज मेरे ಗೋಪಾಲನ ಬಯಕೆ गोपाल की ख्वाहिश ನನಗದನ್ನು ತಿಳಿಸಿತು मुझे आज वो बताई दी या समझ में ತಿಳಿಸಿತು बताया आज मेरे बच्चे के सामने मैं गरीब हूँ बोलकर महसूस हुआ मेरे बच्चे की ख्वाहिश की वजह से नेक्स्ट अयो आ मगुविगे अयो अफसोस कर रहे आ मगुविगे वो बच्चे को बड़तनದ ಬವಣೆ ಏಕೆ गरीबी की तकलीफ क्यों सुनाऊं क्वेश्चन मार्क है ಇದುವರೆಗೆ आज तक ಅವನು ಕೇಳಿದ उन्हें पूछा सो वस्तुवन्नेಲ್ಲ चीजें बच्चा आज तक जो भी चीजें मांगा है वो सभी चीजें ಕೊಟ್ಟು देकर ಅವನಿಗೆ उसको बड़तनದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನೇ गरीबी की तकलीफ ही या सुद्दी मैसेज ही ತಿಳಿಸದಿದ್ದೆ मैं आज तक उसको गरीबी के बारे में महसूस ही नहीं कराई इंदु ಅವನು आज उसको इंदु ಅವನ आज उसके ಜೊತೆಗೆ साथ में ಯಾರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಿ आज उसके साथ में मैं किसको भेजूं बोलकर फिर से क्वेश्चन मार्क है ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮುದ್ದು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ जंगल में मुद्दु मासूम कंदनिगे बच्चे को हेदरिकेयंते गोपाल डर लगता है कहते गोपाल बोलकर भगवान गोपाल के सामने हाथ जोड़कर माँ क्या कर रही है दुआ कर रही है क्लियर यस नेक्स्ट गोपाल निन्नन्ने नंबुवंते हेಳಿ भगवान गोपाल को आपके ऊपर ही भरोसा रखने के लिए बोलकर ನನ್ನ ಗೋಪಾಲನನ್ನು मेरे गोपाल को कಳುಹಿಸುತ್ತೇನೆ भेजती हूँ अब देखो हमको घर से भेज रहे तो किसके ऊपर भरोसा करके भेज रहे अल्लाह के ऊपर भरोसा करके भेज रहे अब हम स्कूल से घर को आ गए घर से स्कूल से वापस घर को जाते हुए कोई गारंटी है क्या नहीं रहती तो जब तक अल्लाह का एहसान है हमारे ऊपर जब तक हम अल्लाह के ऊपर ट्रस्ट करते तभी हमको भरोसा होता है कि हम अल्लाह के रास्ते पे चल रहे तो अल्लाह हमारी मदद कर रहा है हमारे अच्छे बुरे को संभालने वाला कौन है अल्लाह है तो इसलिए यहाँ पे गोपाल को बोल रहे हो भगवान गोपाल के सामने गिड़गिड़ा रही है माँ क्या बोल के भगवान तेरे सामने निन्नन्ने तुम्हारे ऊपर ही भरोसा रखो बोलकर मैं मेरे गोपाल को भेजती हूँ गोपाल अनु बगल अल्ली गोपाल बगल में
ಬಗಲಲ್ಲಿ बगल में ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಚಾಪೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು एक छोटी चटाई पकड़कर ಕೈಯಲ್ಲಿ ಓಲೆ ಹಿಡಿದು हाथ में कलम लेकर ಓಲೆ माने कलम लेकर लेखनी ತೆಗೆದುಕೊಂಡು तख्ती लेकर आकर सिद्धनागी बरुत्ताने एक चटाई एक तख्ती और एक चौक या पेंसिल लेकर रेडी होके आ जाता है। गोपाल बोलता है अम्मा नानु शालेगे ಹೊರಡುತ್ತೇನೆ मम्मी मैं स्कूल को निकलता हूँ चलता हूँ। ताईगे नमस्कार ಮಾಡುತ್ತಾನೆ माँ को सलाम करता है माँ के पैरों में गिरता है। ताई माँ बोलती है हणेगे तिलकवन्निಟ್ಟುಕೋ अपने फोरहेड पे टीका लगा लो। बच्चे को माँ क्या बोलती है हणेगे हणे बोले तो फोरहेड फोरहेड पे क्या लगा लियो टीका तिलकवन्निಟ್ಟುಕೋ टीका लगा लियो बोलकर बोलती कंदा बेटा आ करड़ी के ತೆಗೆದುಕೊಂಡು बा वो टीका लगाने की डब्बी करड़ी के माने टीका लगाने की डब्बी लेकर आओ बा इल्ली आओ यहाँ पे। गोपालनु करड़िके ತೆಗೆದು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ गोपाल वो टीका लगाने की डब्बी निकाल कर देता है। ताई तिलकवन्निಡುತ್ತಾಳೆ माँ अपने हाथ से बच्चे के माथे पर क्या करती है टीका लगाती है। कंदा बेटा सुखवागी होगी बा बेटा अच्छे से जाकर आओ सुख से जाकर आओ बा गोपालनु निन्न ಜೊತೆಗೆ ಇರಲಿ गोपाल तुम्हारे साथ में रहंदे मतलब अल्लाह तुम्हारे साथ में रहंदे। ತೆಗೆದುಕೋ ಈ ಪಂಚೆಯನ್ನು ये लो तुम्हारा नया पैंट ಕೊಡುತ್ತಾಳೆ देती है। ನೀನು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಬರುವಾಗ तुम स्कूल से आ रहे सो टाइम पे ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೆದರಿಕೆಯಾದರೆ जंगल में डर लगने लगा तो गोपालनನ್ನು ಕೂಗು गोपाल को पुकारो। तुमको जंगल में आने के टाइम पे डर लगा तो तुम क्या करो गोपाल को पुकारो। बरुत्ताने आ जाएगा गोपाल अपने आप को पूछता गोपाल यारम्मा ಅವನು वो कौन है मम्मी गोपाल को पुकारो बोले तो गोपाल वो कौन है मम्मी बोलकर गोपाल अपनी माँ से पूछता है। ताई माँ बोलती है निन्नण्णा भगवान को क्या बोलती है वो तुम्हारा बड़ा भाई निन्नण्णा तुम्हारा बड़ा भाई ನನ್ನ ಹಿರಿಯ ಮಗ मेरा बड़ा बेटा ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅವನು जंगल में उन्हें ಯಾವಾಗಲೂ ದನ ಕಾಯುತ್ತಾನೆ। कृष्ण भगवान क्या करते रहते जंगल में हमेशा गाय भैंस चराते रहते तो उन्हें दना बोले तो गाय चराते रहते हैं। जंगल में ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅವನು जंगल में उन्हें ಯಾವಾಗಲೂ रोजाना हमेशा दना कायुत्ता गाय चराते हुए इरुत्ताने रहता है। ನೀನು ಕರೆದರೆ तुम बुलाए तो बंधु निन्नನ್ನು काडु दाटिसुत्ताने तुम बुलाए तो तुम्हारे को जंगल पार करा देगा। गोपाल समझ में नहीं आता मम्मी ऐसा बोल रही तो गोपाल फिर से मम्मी को सवाल करता है अम्मा ಅವನಿಗೆ ನನ್ನ ಗುರುತಿದೆ मम्मी गोपाल को मेरी पहचान है क्या गोपाल मेरे को पहचानता है क्या। माँ बोलती है ಹೌದು यस ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಗುರುತು ಇದೆ यस उनको सबकी पहचान है। ನೀನು ಹೆದರಬೇಡ तुम डरने की जरूरत नहीं है ಹೋಗು जाओ ನೀನು ಕರೆದರೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತಾನೆ तुम बुलाए तो वो बिल्कुल आ जाएगा। ನೀನು तुम ಕರೆದರೆ बुलाए तो ಬಂದೇ ಬರುತ್ತಾನೆ आएगा ही आएगा। गोपालनु ಹೋಗುತ್ತಾನೆ गोपाल घर से निकल जाता है। ನನ್ನ ಭಕ್ತಿಗೆ हमारी इबादत को बलविಲ್ಲವೆಂದು मेरी इबादत को मेरी दुआओं में ताकत नहीं है बोलकर कोप माडबेड़ा भगवान के सामने फिर से गिर के माँ बोलती है भगवान मेरी दुआओं में ताकत नहीं है जैसा मत करो और मेरे ऊपर गुस्से में मत आओ गोपाल बोलकर विग्रह के पुनः अड्डी बीಳುತ್ತಾಳೆ वो मूर्ति के सामने फिर से हाथ जोड़कर गिर जाती है। क्लियर राइट। गद्य पाठ 7 लेसन नंबर 7 नन्ना गोपाल मेरा गोपाल। ये लेसन लिखने वाले कौन है कुवेंपु। अभी हम 2 पार्ट सुने हैं आज तीसरा देखिए। नोट 2 पार्ट 2 ಒಂದು ಕಾಡು एक जंगल ಸಂಜೆಯ ಸಮಯ शाम का वक्त गोपालनु गोपाल ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರುತ್ತಾನೆ स्कूल से वापस आता है। ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ उसके हाथ में थे सो ಚಾಪೆಯನ್ನು चटाई स्लेट और पेन ಕೆಳಗಿಟ್ಟು नीचे रखकर ये सभी चीजें नीचे ಮೊದಲಾದವುಗಳು बोले तो सभी चीजें ಕೆಳಗಿಟ್ಟು नीचे रखकर ಹೂಗಳನ್ನು ಆಯುತ್ತಾನೆ
फूल चुनना शुरू करता है। जंगल में आ रहे टाइम पे रास्ते में उसको बहुत सारे फूल मिल जाते हैं और वो फूला क्या करना शुरू करता है, चुनना शुरू करता है। गोपाल, अब गोपाल बोल रहा है आ मरदल्ली ಏನು ಹೂವಿನ ಗೊಂಚಲ, वो पेड़ में ಈ ಮರದಲ್ಲಿ इस पेड़ में ಏನು क्या ಹೂವಿನ ಗೊಂಚಲ फूलों के गुच्छे हैं, भार ಹೆಚ್ಚಾಗಿ फूलों का वजन ज्यादा होकर तले बागुತ್ತಿದೆ वो अपना सर झुका रहे हैं। मरा पेड़ ಈ ನೇರಿಲ हಣ್ಣು ये जामुन, नेरिला बोले तो काले जामुन, देखिए आप लोग जामुन, काले जामुन हಣ್ಣು ಎಷ್ಟು ಕಪ್ಪಾಗಿವೆ, ये काले जामुन कितने काले हो गए हैं। आइदु ತಿನ್ನುತ್ತಾನೆ, वो उठाकर खाने लगता है। ಆಗಲೇ ಬೈಗಾಯಿತು, तभी रात हो जाती है, तभी शाम हो जाती है। बैगु बोले तो शाम, सायंकाल भी बोलते हैं उसको। ಏನು ಸೂರ್ಯನಪ್ಪ, क्या सूरज है भाई, ನಾನು ಮನೆಗೆ मैं घर को गया तक, ಹೋಗುವವರೆಗಾದರೂ मैं घर को गया तक तो ಮುಳುಗದೆ ಕಾದರೆ बिना डूबे इंतजार करा तो ಈ ಕಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ये अंधेरे में ನನಗೊಬ್ಬನಿಗೆ मुझे अकेले को ಹೆದರಿಕೆ, ये अंधेरे में मुझे अकेले जाने के लिए डर लगता है। ओहो मरेतिद्ದೆ, ओहो भूल गया था। ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ದು मम्मी बोले सो, ನನ್ನ ಅಣ್ಣ मेरा बड़ा भाई गोपालनु, गोपाल इಲ್ಲಿಯೇ, गोपाल मेरा बड़ा भाई गोपाल यहीं पे ದನ ಕಾಯುತ್ತಿರುವನಂತೆ, गाय चराता है कहते, गाय चराता, ಅವನನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತೇನೆ, उसको बुलाता हूँ। गोपाल अन्ना, गोपाल अन्ना, गोपाल अन्ना, गोपाल भैया, गोपाल भैया, गोपाल भैया। ಇದಕ್ಕೆ ये क्या है, उत्तरವೇ ಇಲ್ಲ, कोई आवाज जवाब ही नहीं आ रहा। ದನಗಳನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಾ गाय चराते हुए ಇನ್ನೆಲ್ಲಿಗೋ ಹೋದನೋ ಏನೋ, और कहीं और चला गया शायद, ಇನ್ನೆಲ್ಲಿಗೆ और कहीं ಹೋದನೋ ಏನೋ, गया शायद क्या क्वेश्चन मार्क। ಆದರೆ मगर अम्मा ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ, मम्मी बोले हैं ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತಾನಂತ, यहीं पे रहते हैं बोलकर। अम्मನ ಮಾತು ಸುಳ್ಳಾಗಲಾರದು, मम्मी की बात कभी झूठ नहीं होती। ಮತ್ತೆ ಕರೆದು ನೋಡುತ್ತೇನೆ, फिर से बुलाकर देखता हूँ। अम्मನ ಮಾತು ಸುಳ್ಳಾಗಲಾರದು, ये सेंटेंस आपको संदर्भ में भी आ सकती है, एक मर्तबा आया सो है, उसका आंसर आप इसी टाइप में लिखना है। ಮತ್ತೆ ಕರೆದು ನೋಡುತ್ತೇನೆ, फिर से पुकार कर देखता हूँ। अण्णा अण्णा, भैया भैया, ए भैया, ए अण्णा, ए भैया, ನನಗೆ ಹೆದರಿಕೆ, मुझे डर लग रहा है। अण्णा भैया, ಕತ್ತಲಾಗುತ್ತಿದೆ, अंधेरा हो रहा है। ಎಲ್ಲಿದ್ದೀಯಾ अण्णा, कहाँ पे हो भैया। ए गोपाल अण्णा, ए गोपाल भैया बोलकर छोटा बच्चा गोपाल भगवान गोपाल को क्या कर रहा है, पुकार रहा है। उसके मम्मी अपना बड़ा बेटा बोलकर उसको क्या करें, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इसलिए वो बच्चा मेरा बड़ा भाई यहीं पे है, जंगल में गाय चराता समझकर पुकार रहा है। बनदा गोपाल, जंगल में एक गैबी आवाज आती है, बनदा जंगल का गोपाल, एक गैबी। तेरे ಒಳಗಿಂದಲೇ छुप कर, तेरे ಒಳಗು बोले तो छुप कर। ಏನೋ गोपाल, क्या रे गोपाल, गोपाल ಎಲ್ಲಿದ್ದೀಯಾ, गोपाल पूछता है। कहाँ पे हो, ಹೆದರಿಕೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ ನನಗೆ, डर लग रहा है मुझे। ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ದಳು, मम्मी बोले थे ಹೆದರಿಕೆ ಆದರೆ डर लगा तो ನಿನ್ನನ್ನು ಕರೆ ಅಂತ, तुम्हें बुलाने के लिए। बनदा गोपाल, जंगल का गोपाल बोल रहा है, ಹೆದರಬೇಡ, डरो मत, ನಾನು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದೇನೆ, मैं यहीं पे हूँ। छुप कर बोल रहा हूँ, उसको सिर्फ आवाज सुनाई दे रही है, वहां पे कोई नजर नहीं आ रहा। ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದೇನೆ, ಹೆದರಬೇಡ, ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದೇನೆ, डरो मत, ನಾನು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದೇನೆ, मैं यहीं पे हूँ। धैर्यವಾಗಿ ಹೋಗು ಮನೆಗೆ, तुम हिम्मत से जाओ घर को। गोपाल, फिर से बच्चा गोपाल बोल रहा है, ಎಲ್ಲಿದ್ದೀಯಾ, कहाँ पे हो, बा अण्णा, बाहर आओ भैया। जंगल का गोपाल बोलते हैं। बनदा गोपाल, ತುಂಬಾ ಕೆಲಸದ ಮೇಲಿದ್ದೇನೆ ಕಣೋ, बहुत ತುಂಬಾ बहुत ಕೆಲಸದ ಮೇಲಿದ್ದೇನೆ, काम पे हूँ भाई। कणो बोले तो एक भाई बोले जैसा, बहुत ज्यादा काम कर रहा हूँ भाई। ಈಗ ಬರುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ, अब आने के लिए नहीं होता। ನೀನು ಹೋಗು, तुम जाओ। गोपाल, गोपाल फिर से बोलता है, बच्चा गोपाल बोलता है, ನೀನು ಮನೆಗೆ, तुम घर को, ಬರುವುದಿಲ್ಲವೇ, तुम घर को नहीं आते क्या, ಅಮ್ಮನ ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ, मम्मी को देखने के लिए। ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ, रात के अंधेरे में, ಕಾಡಿನ ನಡುವೆ ಏಕಿರುವೆ, जंगल के बीच में क्यों रहते हो। बनदा गोपाल, फिर से जंगल का गोपाल बोलता है, ನಾನು मैं ಆಮೇಲೆ बाद में ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬರುತ್ತೇನೆ, बाद में
तेरे जाने के बाद आ जाता हूँ, तेरे पीछे से आ जाता हूँ. हिंदी निंदा बाद में, तेरे पीछे से ಬರುತ್ತೇನೆ आता हूँ. ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳು, मम्मी को बोलो, अम्मा मम्मी ನಿನಗಾಗಿ ಕಾದಿದ್ದಾಳೆ, मम्मी तुम्हारे लिए इंतजार कर रही है. ಬೇಗ ಹೋಗಪ್ಪ, जल्दी जाओ बेटा, जाओ भाई जल्दी जाओ बोलकर गोपाल, बनद गोपाल, जंगल का गोपाल, वो बच्चे गोपाल को बोलता है. क्लियर? तो एक ट्रस्ट, जो अल्लाह के ऊपर जो भरोसा है, वो भरोसा इस तरीके से गैबी तौर पे पूरा हो जाता है बोलकर यहाँ पे कुवेंपु बताने की कोशिश करें. लास्ट, गोपालन होगुತ್ತಾನೆ, गोपाल चला जाता है. बनद गोपाल, जंगल का गोपाल, काडिनिंद ईचेगे बरुತ್ತಾನೆ, जंगल से बाहर आ जाता है. जो छुप के बात कर रहा था अब तक, उन्हें बाहर आकर खड़ा हो जाता है. तलेಯ ಮೇಲೆ, जस्ट इमेजिनेशन है ये, तलेಯ ಮೇಲೆ, सर के ऊपर सन्नदೊಂದು किरीट, सर के ऊपर एक छोटा सा ताज है उसके, नविलु गिरी, और उसके ताज के अंदर एक मोर का पंख है. ಕೈಯಲ್ಲೊಂದು ಕೊಳಲು, हाथ में एक बांसुरी है, ಕೊಳಲು. ಗೋಪಾಲನು ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನೇ ಗೋಪಾಲ್ जा रहा सो ನಗುತ್ತಾ हंसते हुए ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನೋಡುತ್ತಾನೆ. कुछ देर वो गोपाल, छोटा बच्चा गोपाल जा रहा सो देखता है. बड़ी का ಕೊಳಲೂದಿ हाड़ुತ್ತಾने. उसके बाद बांसुरी बजाकर बांसुरी बजाना शुरू कर देता है. क्लियर? यस. पोयम है, इसका मीनिंग है, शॉर्ट में बोल दो तो सुनो. धनासी बोले तो इबादत करना. हम कितनी डीप इबादत करना उसके बारे में. हम किसकी, खुदा की इबादत करते, अल्लाह की इबादत करते, भगवान की इबादत करते, तो कितना डीप इबादत करते, तो भगवान किसको मिलते उसके बारे में ये पैराग्राफ में होता है. अल्लाह ताला तिಳುವಳಿಕೆಗೆ ना सिलुके मनुजा, भगवान बोल रहे मैं तेरी चालाकी के जाल में नहीं फंसूंगा इंसान. तिಳುವಳಿಕೆ चालाकी, ना सिलुके मैं नहीं फंसूंगा, मनुजा इंसान. वलुमेगे सेरेयागुवेनु, मैं मोहब्बत में मिल जाऊंगा, मैं तेरे को मोहब्बत और खुलूस में मैं तुझे मिल जाऊंगा. तपस्विगळे ननु ज्ञानदि मुट्टलु, तपस्या करने वाले स्वामिया तपस्या करते नॉलेज को पहुंचने के वास्ते, मेरे पास पहुंचने के वास्ते, ज्ञानदि नॉलेज, मुट्टलु पहुंचने के वास्ते, युगा युगागळु सालों साल या हजारों सालों से बलु बड़लुवर तड़प रहे हैं नॉलेज के या ऊपर अल्लाह के पास पहुंचने के लिए, उसको मिलने के लिए हजारों सालों से तड़प रहे हैं. ಯೋಗಿಗಳೇ ನನ್ನು ಜನುಮ ಜನುಮದಲ್ಲಿ ಸನ್ಯಾಸಿಯ जन्म जन्म लेकर ಹೊಂದಲು ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವರು. मुझे पाने के लिए अचीवमेंट करते हैं, मुझे पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, साधने अचीवमेंट कर रहे हैं. ಕಡಲಿನ ಭಿತ್ತರ ಸಾಲದು ಪವಡಿಸೆ, तुम समंदर के जैसा, समंदर जैसा डीप है, समंदर जैसा फैला हुआ है, उसमें बैठकर भी तुम मेरी इबादत करेंगे, उसमें सोकर भी तुम मेरी बात, पवड़ी से माने सो जाना, सोकर भी तुम इबादत करेंगे तो मैं तुम्हें नहीं मिलूंगा. भक्तिय कम बनी मने अनगे, दिल से तुम दो आंसू अपने आंखों से बहाए तो मैं तुम्हारे आंसुओं में तुम्हें मिलूंगा. तो अल्लाह, हम कुरान में पढ़ते हैं, दिल से दुआ जब कर रहे, रो रो के दुआ करो. रोने का मतलब क्या है, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना. तो जो गिड़गिड़ाता है अल्लाह उसको मिल जाता है. तो भक्ति, भक्ति इबादत करने वाले की इबादत में, उसके आंसुओं में मैं हूँ. हिमगिरी यत्तर सालदु नानिरे, तुम पहाड़ों की चोटियों पे बैठकर, बर्फीली पहाड़ों की चोटियों पे बैठकर मेरी इबादत करे तो नानिरे, मैं तुम्हें वहाँ पे नहीं मिलूंगा. भक्त न हृदय साके नगे, इबादत करने वाले का दिल ही मेरा घर है. तुम मेरे को पहाड़ों पे जाके, समंदर में जाके, कहीं पे भी जाके ढूंढोगे तो मैं तुम्हें नहीं मिलूंगा. मैं तो इबादत करने वाले के दिल में हूँ, इबादत करने वाले के आंसुओं में हूँ. वृंदावनದ ಗೋಪಿಯರೆರೆತರೆ ವೇದಗಳಾಡುವ ಸತ್ಯವನು. वृंदावन, वृंदावन एक प्लेस का नाम है, वहाँ पे ये कृष्ण भगवान के गोपियाँ, उन्होंने जो बोलते थे गोपिया रेरे तरह वेदगलाड़ू, वेद उपनिषद बोल के जो किताबें हैं ना, वो किताबों में बोलने वाली बातें, सच्चाई की बातें, सच्चाई के रास्ते, क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे. तो जो अच्छा काम करता है वो जन्नत में जाता है, जो अच्छे अमाल करता है उसको
भगवान मिल जाता है। जो बात बोलते हैं तो उस बात में यहाँ क्वेश्चन मार्क रखें, तो उन बातों को, सच के रास्ते पे चलने वालों को भगवान मिलेंगे। हालन मारुआ हेण मगल में, दूध बेचने वाली औरत बेटी की मोहब्बत में मैं हूँ। मीरी दे योगी दा साधन, ये औरत बेटी की जो मेहनत है सन्यासी की इबादत से भी ज्यादा मेहनत है। दूध बेचने वाली औरत जो दूध बेचती है, मेहनत जो करती है, सच्चाई के रास्ते पे जो चलती है, दिन भर मेरे को याद करती है और मेरे ऊपर भरोसा रखकर मेहनत करती है, तो मैं उसके साथ हूँ। तुम खाना पीना सब छोड़ के, कोई भी लाखों खाना दे रहा हूँ मैं खा ले रहा हूँ, मस्त इबादत कर लेते बैठ रहा हूँ, तो ऐसे लोगों की इबादत में मैं नहीं हूँ। तो ये सन्यासी मीरी दे योगी दस, जो बेकार बैठ के इबादत करते बैठते, ऐसे लोगों की साधना में मैं कभी मिलूंगा नहीं। क्वेश्चन मार्क है फिर वहां पे, मिल तो नहीं मिलता, कोई गारंटी नहीं। मीरी दे योगी साधन, एक सन्यासी की साधना तपस्या से बढ़कर काम किसका है बोले तो दूध बेचने वाली औरत की मोहब्बत का है। मतलब उन्हें सुबह उठती है, वो गाय को नहलाती है, उसका दूध निचड़ती है और दूध निचड़ के वो गाय को चारा खिलाकर दूध बेच के जो पैसे कमाती है और मेरा नाम लेती है, उस मोहब्बत में मैं हूँ बोलने की बात यहाँ पे कुवेम्पु एक पॉइंट से बताने की कोशिश करें। क्लियर कंसेप्ट? यस।